नगर परिषद सुजानपुर में कार्यरत महिला कर्मचारी निशा कुमारी ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिना कारण नौकरी से निकाल दिया गया है और उनके स्थान पर किसी दूसरे को नौकरी दे दी गई है। ये जो कुछ भी किया जा रहा है भेदभाव की राजनीति से प्रेरित होकर किया जा रहा है, जो सही बात नहीं है। इस विषय को लेकर वह नगर परिषद अधिकारी और प्रदेश मुख्यमंत्री को भी पत्र लिख चुकी हैं। महिला कर्मचारी निशा कुमारी निवासी सुजानपुर वार्ड नंबर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 3 सालों से नगर परिषद में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना के अंतर्गत जियो टैगिंग का काम कर रही थी और साल 2023 से 24 एक साल तक डाटा ऑपरेटर का काम किया और फिर मुझे अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। सुनिए इसके अलावा क्या कुछ कहा। वार्ड नंबर 8 की स्थायी निवासी हूँ। मैं नगर परिषद में पहले 2019 से 2022 तक मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जियो टैगिंग का काम किया। उसके बाद मुझे नगर परिषद ने डाटा ऑपरेटर के पद पर रखा। अब मुझे निकाल दिया गया। अब मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जो निकाला गया किस से निकाला गया है, मेरे साथ न्याय किया जाए, ताकि और जो कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो किस बेस पे किए गए हैं, जहाँ पे जिस भी योजना के तहत वो रखे गए हैं। मैंने भी उस योजना में अपना नाम दर्ज करवाया था। उस योजना से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन कॉल नहीं आई है, ना ही तो कोई लेटर आया कि आपकी भी वहाँ पे इंटरव्यू है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए और मुझे अपने पद पर फिर से नियुक्त किया जाए। परिषद में रखा गया था तो पूरी इनक्वायरी और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ रखा गया कि आपको इन फॉर्मेलिटियों के साथ रखा जा रहा है। और जब डाटा ऑपरेटर के पद पे रखा गया तो सारी कमेटी ने जो असाइन किए थे उस टाइम, जो कमेटी में जो बैठक होती है उसमें, तो कमेटी में बैठक हुई थी कि इसको रखा जाए, तो उसमें ये मेंशन नहीं किया था कि इसको 1 साल या 2 साल के लिए रखा जाए। अब मैं इतने साल से काम कर रही हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे घर में मेरे पति बेरोजगार है, मेरी सासू माँ घर में, मेरे ससुर की अभी डेथ हुई है, तो हमारे पास कोई भी आय के साधन नहीं है। डाटा ऑपरेटर के पद के लिए रखा गया था, तब मुझे ये नहीं बताया गया था कि तुम्हें निकाल दिया जाएगा, कि कमेटी दोबारा रिन्यू नहीं करेगी इसको। तब बोला गया था कि कमेटी जो आगे से रख सकती है, मतलब तुम्हारा टाइम पीरियड बढ़ा देंगे हम, मतलब मीटिंग करेंगे, कमेटी में बैठक होगी, जो वार्ड मेंबर होते हैं, प्रधान होते हैं, वो करें। मैं प्रधानों के पास भी गई, वहाँ पे भी उनके पैर छुए कि हाँ मुझे ऐसी गरीब महिला, आप सभी, मैं वार्ड नंबर 8 की स्थायी निवासी, सभी को पता है कि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे पीछे क्या मेरा बैकग्राउंड है सभी जानते हैं मुझे। पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा रोज़गार जो मुझे मिलना चाहिए। जब मैं दोबारा अगर जाती थी तो मुझे बोला गया कि अब आपका टाइम जो पूरा हो गया और आप चले जाओ, और किसी और को जो है मेरी जगह बिठा दिया गया था। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कब वो इंटरव्यू हुए, कब कोई इंफॉर्मेशन कॉल आई, किस तहत जो इनको रखा गया है। मैं भी अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना ना अधिकारियों से, ना वार्ड मेंबरों से है। पर मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो। और मैंने जो है वो महिला मंडल की भी हेल्प ली है कि मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, मेरी मदद करो साथ में। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ और मेरा कोई ये नहीं। मैं बहुत बार जो है एक बार जो उपमंडलीय अधिकारी के पास भी मतलब मैंने अपनी परेशानी बताई, वार्ड मेंबरों के साथ भी, कमेटी में भी बोला। अब मुख्यमंत्री के पास गई थी मैंने, तो वहाँ पे मुझे बोला, जो मैंने लेटर दिया था उसके तहत मुझे एक लेटर आया हुआ है जवाब में, उसकी इंक्वायरी चल रही है नगर परिषद और डीसी हमीरपुर से, वहाँ पे उनकी इंक्वायरी हो रही है। पर उसका भी कोई रिजल्ट नहीं, उसका रिजल्ट भी 0 लग रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये राजनीति हरदंग फैला हुआ है कि क्या है। अब मैं खुद अपने लिए जो अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए बस। इस मामले में नगर परिषद अधिकारी संजय कुमार से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि नियमों के तहत ही तमाम कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस विषय पर उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। मैं सुजानपुर वार्ड नंबर 8 से मनोज शर्मा समाज सेवी हूँ, और इस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है वो हमारे वार्ड वालों को पसंद नहीं है, ना कि सुजानपुर वालों को। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुजानपुर की राजनीति जो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको ना लगाया गया वहाँ नगर परिषद में तो हम धरना भी करने के लिए तैयार हैं।
आगे जाने के लिए भी तैयार है। धन्यवाद। जैसे इस लड़की को नियमों के तहत रखा गया था, आगे भी वैसे ही किसी की नियुक्ति हो जाए तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए ना, जैसे प्रोसीजर है वैसे ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का फ़ोन आए और उसको रख लिया जाए, वो गलत बात है। हमारी सरकार से यही मांग है कि इस लड़की को न्याय दिया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे, इसके आगे इसका घरवाला जो वो भी फैक्ट्री में लगा हुआ है, कोई कमाने वाला नहीं है। पीछे इनके ससुर की भी डेथ होगी और गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती है ये लड़की। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। दैनिक सवेरा के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।